हेलो बच्चों, नमस्कार। तो मैं आप सभी को आज व्याकरण खंड का मुख्य भाग संधि के बारे में बताने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं संधि क्या होता है, संधि किसे कहते हैं। सबसे पहले संधि का अर्थ क्या होता है। संधि शब्द का अर्थ मेल अर्थात जोड़ होता है। तो परिभाषा जान लेते हैं। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह संधि कहलाता है। पुनः दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह संधि कहलाता है। जैसे सम धन तोष बराबर संतोष, देव धन इंद्र बराबर देवेंद्र, भानुधन उदय बराबर भानुदय। इसी प्रकार बहुत से उदाहरण है। पहले संधि की परिभाषा को कंठस्थ कर लेंगे। पुनः दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह संधि कहलाता है। परिभाषा तो कंठस्थ हो ही गया होगा। तो आइए जानते हैं संधि के प्रकार। संधि कितने प्रकार के होते हैं और उसके परिभाषा क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं संधि के भेद। संधि 3 प्रकार की होती है। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। ये उसके प्रकार। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं स्वर संधि किसे कहते हैं, उदाहरण क्या है। दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। पुनः याद कर लेंगे। दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। पुनः उदाहरण को समझ लेंगे। विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। तो आइए जानते हैं सबसे पहला दीर्घ संधि। ह्रस्व या दीर्घ जिसमें आ, ई, उ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ, आ जाए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ, ई और उ हो जाते हैं। जैसे उदाहरण में समझेंगे। अ धन आ बराबर होता है आ। जैसे उसका विस्तार से उदाहरण समझ लेंगे। हिम धन आलय बराबर हिमालय। जैसे हिम के अंतिम शब्द म में अ छुपा हुआ है और आलय के पहले शब्द में आ है। दोनों मिलाकर क्या हुआ है, आ। दोनों को जोड़ा गया है अर्थात संधि किया गया है। हिम धन आलय बराबर हिमालय। ठीक उसी प्रकार है विद्या धन अर्थी बराबर विद्यार्थी। विद्या धन अर्थी बराबर विद्यार्थी। तो आइए जानते हैं और इससे क्या क्या होता है। तो समझ में आ गया। अब देखते हैं हम लोग ई और बड़ा ई के बारे में। तो ई और ई की संधि से क्या बनते हैं। ई धन ई बराबर होता है बड़ा ई। जैसे रवि धन इंद्र बराबर रविंद्र, मुनि धन इंद्र बराबर मुनिंद्र, ई धन ई बराबर बड़ाई। जैसे गिरि धन इस बराबर गिरीश, मुनि धन इस बराबर मुनीश, मही धन इंद्र बराबर महेंद्र, नारी धन इंदु बराबर नारिंदु, नदी धन इस बराबर नदीस, मही धन इस बराबर महिष। जान लेते हैं पहले इसमें उदाहरण में कैसे ई और ई का अर्थ छुपा हुआ है। तो देख लेते हैं इसी में से एक उदाहरण। जैसे तो ये सभी उदाहरण समझ में आ ही गया होगा। तो आइए देखते हैं छोटा ऊ और बड़ा ऊ के बारे में। क्या है इसके उदाहरण और इसका उल्लेख कैसे होते हैं। उ धन उ बराबर होता है बड़ा ऊ। उदाहरण समझ लेते हैं।
भानु धन उदय बराबर भानुदय। भानु के अंतिम शब्द में छोटा ऊ लगा है और उदय के पहले में छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलाकर बना है बड़ा ऊ, भानुदय। उसी प्रकार हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। विधु धन उदय बराबर विधुदय। लघु धन उर्मी बराबर लघुर्मी। सिंधु धन उर्मी बराबर सिंधुर्मी। वधु धन उत्सव बराबर वधुत्सव। वधु धन उल्लेख बराबर वधुल्लेख। भू धन उधर्व बराबर उधर्व। वधु धन ऊर्जा बराबर वधुर्जा। तो ये सभी ऊ और बड़ा ऊ संधि का उदाहरण है। तो ये सभी कंठस्थ कर लेंगे जितने भी उदाहरण हैं। तो दीर्घ स्वर संधि समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए चलते हैं गुण स्वर संधि की ओर। गुण स्वर संधि का परिभाषा क्या होता है पहले जान लेते हैं। इसमें अ आ के आगे ई हो तो ए, उ हो तो औ तथा री हो तो अर हो जाता है। इसे गुण संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे गुण संधि कहते हैं। तो इसको पूर्ण रूप से कंठस्थ समझ लेते हैं पहले पुनः परिभाषा को। यदि इसमें आ के आगे ई बड़ाई हो तो वह शब्द क्या बनता है? ए, उ और बड़ा ऊ हो तो ओ तथा री हो तो अर हो जाता है। इसे गुण संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण रूप में समझ लेते हैं। ई बराबर ए, जैसे नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र। नर धन इस बराबर नरेश। महाधन इंद्र बराबर महेंद्र। महाधन इस बराबर महेश। ज्ञान धन उपदेश बराबर ज्ञानोपदेश। महाधन उत्सव बराबर महोत्सव। इसी प्रकार हमारे पास बहुत से उदाहरण हैं। तो इस सभी को कंठस्थ कर लेंगे और आगे बहुत सारे उदाहरण आपको बताएंगे। तो चलिए चलते हैं आगे। सबसे पहले देख लेते हैं और आ और उ से क्या बनता है। आ और उ से ओ बनता है। जैसे जलधन उर्मी बराबर जलोर्मी। महाधन उर्मी बराबर महोर्मी। आ धन रीस बराबर अर। जैसे देव धन ऋषि बराबर देवर्षि। महाधन ऋषि बराबर महर्षि। ये आ और उ की सभी उदाहरण हैं। इन सभी उदाहरणों को कंठस्थ कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे उदाहरण क्या क्या है उसको देखते हैं। तो वृद्धि स्वर संधि के बारे में पहले समझ लेते हैं। परिभाषा क्या है देख लेते हैं। आ का ए से मेल होने पर आ का ओ से मेल होने पर औ हो जाता है। इसे वृद्धि संधि कहते हैं। तो परिभाषा कंठस्थ कर लेंगे। जैसे अ धन ए बराबर बड़ा ए। उदाहरण रूप में देखते हैं। एक धन एक बराबर एकाएक। ए धन एक बराबर एकाएक। उसी तरह मत धन एक बराबर मतैक्य। वन धन औषधि बराबर वनौषधि। महाधन औषधि बराबर महौषधि। आगे बढ़ते हैं यड़ स्वर संधि की ओर। ई के आगे कोई विजाति
विजाति का मतलब होता है असमान स्वर। विजाति स्वर होने पर ई को या हो जाता है। खद उ बड़ऊ के आगे किसी विजाति स्वर के आने पर उ बड़ऊ को वा हो जाता है। के आगे किसी विजाति स्वर के आने पर री को रा हो जाता है। ये इन्हें यड़ संधि कहते हैं। आइए देखते हैं आगे। ई धन आ बराबर या, जैसे उदाहरण रूप में देखेंगे, यदि धन अपि बराबर यद्यपि। उसी प्रकार और है, बहुत सारे उदाहरण है। इति धन आदि बराबर इत्यादि। नदी धन अर्पण नद्यर्पण। आगे देखते हैं। देवी धन आगमन बराबर देव्यागमन। तो अंतिम का स्वर संधि के अंतिम पाठ को देखेंगे, क्या होते हैं, उसकी परिभाषा क्या क्या है। उदाहरण तो बहुत सारे हैं, जैसे अनु धन या बराबर अन्वय, सुधन आगत बराबर स्वागत, अनुधन ऐषण बराबर अन्वेषण, पितृधन आज्ञा बराबर पित्राज्ञा। इन्हीं के अलावा और बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलेगा। चलिए, ये सभी उदाहरण समझ में आ ही गया होगा, तो चलिए चलते हैं स्वर संधि के अंतिम पड़ाव की ओर। तो स्वर संधि के अंतिम पड़ाव है अयादि स्वर संधि, जिसकी परिभाषा है ए, ऐ और ओ और से पहले किसी भी स्वर के होने पर क्रमशः ऐ, आए, औ और आओ हो जाता है। इसे अयादि स्वर संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखेंगे, ए धन अ बराबर ऐ। उसको स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं कि कैसे हुआ। ने धन अन बराबर नयन। ने धन अन बराबर नयन। ने के अंतिम में कौन सा स्वर है? ए, और अन के पहले कौन सा स्वर है? आ। तो ए धन आ बराबर मिलकर बना है या। उसी प्रकार बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे गए धन अक बराबर गायक, पो धन अन बराबर पवन, पौ धन अक बराबर पावक, नौ धन इक बराबर नाविक। तो अगले अध्याय में एक नए संधि के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।